हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का हिंदी रीडर का 9th लेसन कोई नहीं पराया ये करेंगे। ठीक है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि प्रत्येक देश जब अपनी सीमाओं के बंधन को तोड़ देगा तो यह संसार एक जैसा बन जाएगा, सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। युद्ध नहीं होगा तो उसके कारण से मानवता विकसित होगी। तो लेट्स स्टार्ट। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 में संकलित कविता कोई नहीं पराया से ली गई है। इसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इसमें उन्होंने संसार को मानवता का संदेश दिया है। ये तो हम पहले प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अब इसमें कवि ने कहते हैं कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, पूरा संसार ही मेरा घर है। मैं अन्य लोगों की तरह जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। मेरा धर्म केवल पुस्तकों में शब्दों तक सीमित नहीं है। मेरे लिए तो सब बराबर है। मेरा मानना है यदि आपस में प्यार की भावना हो तो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है। मैं मंदिर का या मस्जिद पर माथा टेकना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए तो सभी द्वार एक समान हैं और प्रत्येक मनुष्य पूजा के योग्य हैं। तो ये तो हमारी इस पद्यांश की व्याख्या थी। लेकिन इस पद्यांश में विशेष क्या है? इसमें कवि ने मनुष्य को सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर प्रेम से रहने का संदेश दिया है। भाषा सरल व सहज है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकारा सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। अब इसमें जो प्रसंग होता है वो तो सबका सेम रहता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक जो इस पद्यांश में जो चीज़ बताई गई है वो एक लाइन इसमें कविता में सिर्फ प्रसंग में जोड़ी जाती है। कि जैसे इस पद्यांश में इसमें उन्होंने धरती की तुलना स्वर्ग से की है। ठीक है, प्रसंग में एक लाइन ये और ऐड हो जाएगी। अब व्याख्या करते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि चाहे कोई कहीं भी किसी अवस्था में हो, मुझे सभी मानव प्यारे हैं। मुझे अपनी मानवता से प्यार है, क्योंकि मुझे प्यार के बदले अमरता भी दी जाए तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। मुझे स्वर्ग और वहाँ मिलने वाले सुखों की कहानियाँ मत सुनाओ, क्योंकि मुझे धरती स्वर्ग के ही समान है।
यहाँ मेरे लिए कोई पराया नहीं है, पूरा संसार ही मेरा घर है। ठीक है, ये तो होगी व्याख्या। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें कवि ने धरती की तुलना स्वर्ग के समान की है। भाषा प्रवाहमयी है। अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वमहित जगहित जीने के लिए। मुझे दी गई आग कि इस तम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अब प्रसंग वही सेम रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 में संकलित कविता कोई नहीं पराया से ली गई है। इसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इसमें उन्होंने संसार को मानवता का संदेश दिया है। अब इसमें जो पद्यांश है हमारा, उसके अकॉर्डिंग एक लाइन ऐड हो जाएगी प्रसंग में। इसमें कवि ने संसार की पीड़ा दूर करने के विषय में बताया है। अब व्याख्या क्या है, व्याख्या करते हैं। मुझे संसार में फैली हुई असमानता को दूर करना है। मैं अपने लिए नहीं जन्मा हूँ, बल्कि संसार की भलाई के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे आग इसलिए दी गई है ताकि मैं अंधकार को दूर कर सकूं। मेरे दर्द को प्रकट करने वाले गीत सिर्फ मेरे ही नहीं अपितु सबके दर्द को बताते हैं। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार घर के समान है। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें कवि ने सभी की पीड़ा दूर करने की प्रेरणा दी है। भाषा सरल व सहज है। अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया 9 लेसन। अब आप इसको रीड करेंगे और राइट करेंगे। ओके, थैंक यू।